Assalamu alaikum dear student. Today we are discussing about the oxidation of alkenes. The reaction of alkenes as oxidation. जब हम अल्कीन को की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट आउटपुट हासिल होते हैं। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमें पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम अल्कीन के अंदर ऑक्सीडेशन ऐड कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो सबसे जो पहला जो रिएक्शन है हमारे पास है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड। जब भी एक ऑक्सीजन एटम अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एपोक्साइड हासिल होता है। एपोक्साइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसके दौरान एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाता है, दोनों कार्बन एटम के साथ स्ट्रा करके एक ऑक्सीजन ऐड होता है, इसे हम कहते हैं एपोक्साइडेशन। और ये जो रिएक्शन होता है ये किसकी मदद में होता है? एपोक्साइड इज फॉर्म व्हेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड टू अल्कीन। अगर हमारे पास क्या है सिंगल एटम हम ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर, मतलब हम उसको 1/2 O2 लिख सकते हैं कि एक सिंगल एटम जो है ऑक्सीजन का ऐड होगा और हमें एपोक्साइड हासिल होगा। और इसके जो बाद दूसरा जो प्रोसेस मेथड है, द प्रोसेस इज डन बाय हीटिंग अल्कीन ओवर सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। ये सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट होगा इन एयर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। एयर भी कह सकते हैं या इसमें हम क्या है ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं कि एयर या ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एटम, तो उसकी मदद में ये एपोक्साइडेशन होगी। अब हम ज़रा इसको रिएक्शन के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहेंगे इथीन। इसके अंदर हम ऐड करते हैं 1/2 O2, इट्स मीन के एक ऑक्सीजन का एटम यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा सिल्वर ऑक्साइड और तकरीबन हाई टेम्परेचर होगा 300 सेल्सियस, इसमें हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें क्या हासिल होगा CH2 बॉन्ड CH2 और ये जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन जो है वो जहाँ जिन कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा ना, इन दोनों के साथ एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाती है और इससे हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या इसी रिएक्शन को हम इपॉक्सीडेशन भी रिएक्शन भी कहते हैं कि ऑक्सीजन को जब अल्कीन जो है ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करती है और एपोक्साइड बनता है, इसी रिएक्शन को हम इपॉक्सीडेशन भी कहते हैं। और इसका जो नाम होगा इसको हम कहेंगे इथाइलिन ऑक्साइड। क्या कहेंगे? इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपोक्साइड। इथाइलिन एपोक्साइड, ठीक है, क्योंकि इसमें एपोक्साइड बन रहा है इसलिए हम इसको इथाइलिन एपोक्साइड भी कह सकते हैं। एक और मैं रिएक्शन लिखता हूँ CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम जो होगा प्रोपीन होगा। इस प्रोपीन में जब हम ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे 1/2, सेम वही कंडीशन रिएक्शन होंगे और कैटलिस्ट भी क्या होगा सेम होगा। सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करेंगे, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा और हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करेंगे। तो हमें क्या हासिल होगा देखें, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब ये जो ऑक्सीजन एटम होगा ये जहाँ पे डबल बॉन्ड था इन दोनों के दरमियान ऐड हो जाएगा और ये इपॉक्साइड बन जाएगा। इस हम कहेंगे प्रोपाइलिन एपोक्साइड। क्या कहेंगे? प्रोपाइलिन एपोक्साइड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इपॉक्सीडेशन कि ये रिएक्शन भी जो है हमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये हम रिएक्शन करते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड इपॉक्साइडेशन कि जब अल्कीन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट
और in the presence of air or oxygen atom we get epoxide, it is called epoxidation of alkene। जी तो डियर स्टूडेंट, नंबर 2 पे जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है उससे हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन, और ये एक प्रैक्टिकली वर्क है, लैब में इसको हम डिस्कस भी किया हुआ है, प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट इसको हम कहते हैं, या इसको हम बायर टेस्ट या बायर एजेंट है तो इसको बायर टेस्ट भी कहते हैं। होता ये है कि अल्कीन को जब डाइल्यूट 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, इसको कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, क्या कहेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट को जब रिएक्ट कराते हैं अल्कीन के साथ एक सोल्यूशन बनता है जिसे हम बायर एजेंट कहते हैं। एट लो टेम्परेचर गिव डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड कॉल्ड विसिनल डायोल्स, यानी कि हम इसको विसिनल डायोल या 1,2 डाईहाइड्रोक्सी अल्केन हासिल होता है, इससे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। कि जब हमारे पास क्या है, अल्कीन जो है वो मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लाइक 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट, और हमें क्या है, डाइओल देता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये जो टेस्ट है इसको हम बायर टेस्ट भी कहते हैं और इसको बायर एजेंट भी कहते हैं। और ये कंपाउंड जो है एक तो अल्कीन की जो है ऑक्सीडेशन करने के लिए और अल्कीन को डाइओल में बदलने के लिए, कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम साथ साथ वाले कार्बन पे ऐड कर सकते हैं, इसे हम विसिनल डाइओल कहते हैं, वो बनता है। और दूसरा जो है इसको हम अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं बायर एजेंट, क्योंकि अगर हमारे पास जो है KMnO4 का जो कलर होता है वो होता है पिंक, अगर पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कलर इसका जो पिंक कलर डिसअपेयर नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि इसको हम अनसैचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं। अब ज़रा हम इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, क्योंकि इसका जो है हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो इसके साथ अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट, ओके, और इसके साथ हम क्या है वाटर भी यूज़ करते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है, नंबर 1 पे क्या होगा कि हमें तो एक तो डाइओल हासिल होगा कि 1,2 डाइओल क्या होगा, CH2 बॉन्ड CH2, यानी कि एक तो हमारे पास यहाँ पे एक OH यहाँ पे आ जाएगा और एक OH यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम विसिनल डाइओल कहेंगे, या इसका नाम होगा 1,2 डाईहाइड्रोक्सी इथेन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी इथेन, इसको डाइओल भी कह देते हैं, इथेन डाइओल, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा, इसके साथ हमारे पास एक तो हासिल हो जाएगा हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, K है तो यहाँ पे आ जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और नंबर प्लस हमारे पास जो हासिल होगा वो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। अब इसका जो इसके मालिक्यूल हम यूज़ करते हैं, इसके 3 मालिक्यूल यूज़ कर लें, इसके 2 और इस वाटर के क्या करेंगे 4 यूज़ करेंगे, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के भी 2 मालिक्यूल यूज़ होंगे, हासिल होंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी ज़रा केमिस्ट्री समझें, होगा ये कि जब ये KMnO4 है, अगर मैं इसका वैसे मैकेनिज्म हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करते, होता ये कि MnO4 और इसके साथ नेगेटिव आ जाता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से होती है, मैग्नीज को डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O नेगेटिव, ये जो होता है ये इस तरह का मौजूद होता है और ये रिएक्शन करता है पहले जहाँ डबल बॉन्ड होता है, और उसके साथ फिर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट हासिल होता है। इसका मैकेनिज्म इस लेवल पे हम नहीं डिस्कस करते, यहाँ पे सिर्फ आप इसका रिएक्शन देखेंगे, ये इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो ये मैग्नीज जो होता है ये हमारे पास मैग्नीजाइड, तो ये रिएक्शन करता है डबल बॉन्ड के साथ और 2 OH देते हैं और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। और ये जो पोटाशियम परमैंगनेट है इसका कलर होता है पिंक, पिंक कलर होता है,
और अगर ये रिएक्शन कराते हैं और पिंक कलर जो है वो रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो जाता है, कलर ये जो होगा कलरलेस हो जाएगा, यानी कि इसमें कलर नहीं बनेगा। अब कलरलेस होने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अगर पिंक कलर कलरलेस पिंक ही रहता है सॉल्यूशन के दौरान, रिएक्शन के दौरान, तो हमें पता चलेगा ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है जी, तो आई होप, और दिस इज टेस्ट इज कॉल्ड बायर टेस्ट, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं बायर एजेंट है, तो इसी को हम कहेंगे बायर टेस्ट। में तो व्हाट इज बायर टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट, तो ये सारा कुछ आपने लिखना होगा, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।